देखो, कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन का पता लगेगा। अभी तो एक तरफा ही चल रहा है। जो हिसार का इलेक्शन है वो कैंडिडेट कांग्रेस का आने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरफ जा रहा है। चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस से टिकट मिलता है तो डेफिनेटली बिश्नोई समाज का झुकाव चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ रहेगा। अगर काम की बात करें तो 10 में से कितने नंबर भारतीय जनता पार्टी के कामों को आप देना चाहिए? मोदी फैक्टर कमजोर पड़ता जा रहा है और बीजेपी को नुकसान होता जा रहा है। जैसे इलेक्शन लंबा चल रहा है बीजेपी नुकसान में जा रही है, पर राजनीति में नुकसान और नफा स्थायी नहीं हो। तो गुटबाजी तो कांग्रेस में आज से नहीं, पहले से ही है। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी ये है कि उसमें गुटबाजी नहीं है। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। उसी के तहत जो मतदाता हैं उनके मन में कौन सी पार्टी राज कर रही है और किससे नाराज़गी है वो जानने के लिए फिलहाल हमारी टीम पहुंची है मंगाली गाँव में। तो मेरे साथ एक व्यक्ति, एक मतदाता मौजूद है। इनके मन की बात क्या है इन्हीं से जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? कंवल सिंह। 2024 का लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है और बात करें कैंडिडेट की तो कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट जो है मतदाताओं के मन को भा रहा है? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने तो कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को, और जेजेपी की तरफ से नैना चौटाला जी डिक्लेयर हो चुकी हैं। INLD की तरफ से सुनैना चौटाला जी डिक्लेयर हो चुके हैं। अभी कांग्रेस का कैंडिडेट आना बाकी है। और जो हिसार का इलेक्शन है वो कैंडिडेट कांग्रेस का आने के बाद ही पता लगेगा कि किस तरफ जा रहा है जी। कांग्रेस के कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है बृजेंद्र सिंह ने। और उसके अलावा अगर बात करें चंद्रमोहन बिश्नोई की, अगर बात करें जयप्रकाश JP की बात करें, या कुछ और अन्य नाम भी जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि कांग्रेस किस कैंडिडेट पर अपना दांव खेल सकती है? देखो, कांग्रेस का वो तो अंदरूनी मामला है, लेकिन हर आदमी की अपनी पसंद होती है कि अगर ये तीनों कैंडिडेट मेरे सामने रखे जाएं तो मैं इनमें चौधरी चंद्रमोहन सिंह जो है भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, मैं उनको हिसार से कैंडिडेट में देखना चाहूँगा। अभी आपने बात की चंद्रमोहन बिश्नोई की। अगर पिछले दिनों की अगर बात करें तो बीजेपी की टिकट की फाइट में कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई भी अपना जो है आजमा रहे थे दमखम, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं बिश्नोई समाज इस चीज़ का बदला लेने के लिए चंद्रमोहन बिश्नोई के हक में वोट डालेगा अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस पार्टी टिकट देती है। हाँ, डेफिनेटली अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को कांग्रेस से टिकट मिलता है तो डेफिनेटली बिश्नोई समाज का झुकाव चंद्रमोहन बिश्नोई की तरफ रहेगा, चाहे पार्टी कोई भी हो। पार्टी कोई भी हो, ये क्लियर है। चंद्रमोहन बिश्नोई की छवि समाज में अच्छे लोगों में है जी। अभी बात हुई जैसे कि रणजीत चौटाला की, नैना चौटाला की और सुनैना चौटाला की, तो साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं चौटाला परिवार या चौटाला कुनबा जो है इस बार लोकसभा चुनावों में अपनी किस्मत आजमाने में लगा हुआ है। तो क्या ये पारिवारिक जो मतभेद है या राजनीतिक है, इसका कितना असर आने वाले लोकसभा चुनावों में देखने को मिल सकता है? देखो, ये पारिवारिक मतभेद नहीं है, राजनीति है। राजनीति में क्या है कि जैसे चंद्रमोहन बिश्नोई जी कांग्रेस में हैं, कुलदीप जी भाजपा में हैं, उसी तरह ये भी परिवार है, राजनीतिक परिवार है, पुराना हरियाणा का राजनीतिक परिवार रहा है। तो ये अलग अलग अपनी अपनी पार्टियां हैं, उनको सर्वाइव कर रहे हैं। मैं तो इसमें ये नहीं मानता कि इनका पारिवारिक कोई वो है। पारिवारिक देखो, आपका भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, हमें परिवार की तरफ किसी की तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए जी। हम सभ्य समाज में रहें तो जी। सभ्य तो यही कहता है कि हम अपने परिवार की तरफ देखें, दूसरे के परिवार में क्या हो रहा है हमें इंटरेस्ट भी नहीं लेना चाहिए। पिछले टर्म की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत में जननायक जनता पार्टी को जो है वोट मिले थे, लेकिन उसके बाद जननायक जनता पार्टी यानी कि JJP जो है बीजेपी के साथ अलायंस में चली गई और फिलहाल जो है गठबंधन टूट चुका है। तो क्या इसका कोई फ़ायदा या नुकसान JJP को होने वाला है इस 2024 के चुनाव में? फिलहाल की जो कंडीशन है और जो राजनीतिक अभी चल रही है, अभी के टाइम में तो JJP को इसका भारी नुकसान है, पर राजनीति में नुकसान और नफ़ा स्थायी नहीं होता। कभी नुकसान ज़्यादा हो जाता है तो कभी नफ़ा ज़्यादा हो जाता है। ये राजनीति में नफ़ा नुकसान स्थायी नहीं होता, मुद्दे स्थायी नहीं होते। मुद्दे भी इलेक्शन की तरह बदलते हैं, ऐसे ही नफ़ा नुकसान भी बदलता रहता है। तो आज के दिन में देखा जाए तो JJP भारी नुकसान में है, लेकिन दुष्यंत चौटाला
साहब की बात करें, वो स्ट्रगलर हैं, मेहनती लोग हैं, चौटाला परिवार है, वो सदा से ही मेहनती रहा है, तो वो लोग धीरे धीरे इस चीज़ को कर जाएंगे कंट्रोल में। लेकिन आज के टाइम में वो क्राइसिस में है, भारी कंडीशन उनके लिए खिलाफ है। जी, अगर मुद्दों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल जो हरियाणा में राज किया है, अगर काम की बात करें तो 10 में से कितने नंबर भारतीय जनता पार्टी के कामों को आप देना चाहिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं, वो राजनीतिक रूप से जो बड़े मुद्दे थे उन पे काम किए हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो काम थे, जैसे सरकारी स्कूलों का या आपके हॉस्पिटल का या जो और सामाजिक चीज़ें हैं, रोड का, इसमें मैं सबसे अच्छे नंबर देना चाहूँगा भारत की जो सरकार थी, भारत सरकार मोदी जी की केंद्रीय सरकार थी, उसमें नितिन गडकरी जी को जी, उन्होंने रोड पे अच्छा काम किया है। उसके अलावा विदेश मंत्री हैं जी जयशंकर जी, उन्होंने भी अच्छा काम किया है। जो लोगों ने अच्छा काम किया है हमें बड़ाई भी करनी चाहिए। कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में जो राज किया, पर आम आदमी के हक में कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि आए दिन उनकी रैलियों में देखा जाता है कि किसान लोग या आम जनता जो उनके खिलाफ में नारेबाजी करती हुई नज़र आती है या उनका विरोध करती है या रास्ते में उनकी गाड़ियाँ रोककर उन्हें काले झंडे दिखाने का काम भी किया जाने लगा है। देखो जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है जी, और पिछले दिनों 1.5 साल तक किसानों का आंदोलन रहा था। उससे बीजेपी के जो ऊपर का जो केंद्रीय सरकार थी वो भी और राज्य सरकार थी वो भी, इन्होंने उसका थोड़ा विरोध किया है। तो आज जब इलेक्शन आए तो किसान भी इनका विरोध करेगा। ये एक सिक्के के दो पहलू है। जब वो मैदान में थे तो बीजेपी सरकार उनके विरोध में थी। आज बीजेपी सरकार मैदान में, तो जायज़ है किसान इनके विरोध में होगा ही। तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या भविष्य देखते हैं? देखो, 2024 का इलेक्शन में मैं मेरी थ्योरी बताता हूँ कि जो मोदी फैक्टर था, जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए थे और आज के टाइम इलेक्शन डिक्लेयर हुए 20 दिन के आसपास हो चुके हैं, 20-25 दिन, जैसे जैसे टाइम निकल रहा है मोदी फैक्टर कमज़ोर पड़ता जा रहा है मेरे हिसाब से। तो हो सकता है मेरी थ्योरी गलत हो सकता है मेरी जो अपनी थ्योरी है मैं वही बता सकता हूँ। मोदी फैक्टर कमज़ोर पड़ता जा रहा है और दिन ब दिन मोदी फैक्टर कमज़ोर पड़ता जा रहा है और बीजेपी को नुकसान होता जा रहा है। जैसे इलेक्शन लंबा चल रहा है बीजेपी नुकसान में जा रही है। अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट जो है घोषित नहीं किया। जननायक जनता पार्टी घोषित कर चुकी है, हालांकि INLD भी कर चुकी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपोजिट में अगर बात करें कंपटीशन तो कांग्रेस का ही माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं। तो कैंडिडेट घोषित होने के बाद कितनी फाइट भारतीय जनता पार्टी की बढ़ने वाली है? देखो, कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद इलेक्शन का पता लगेगा। अभी तो एक तरफा ही चल रहा है जी। अब डिपेंड ये भी करता है कि कैंडिडेट कौन आता है, कैंडिडेट पे भी डिपेंड करेगा। हिसार का इलेक्शन अगर कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी अच्छा देने में सफल होती तो निस्वार्थ से मैं कहूँगा आपको कि कांग्रेस पार्टी अच्छी टक्कर देगी बीजेपी को, और हो सकता है कि कांग्रेस टिकट भी निकाल दे जी। जहां एक और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहती है कि कांग्रेस पार्टी डरी हुई है इसलिए अपना कैंडिडेट घोषित नहीं कर रही, वही कांग्रेस पार्टी पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहती है कि 10 लोकसभा सीट के ऊपर अगर बात करें तो 6 जो कैंडिडेट हैं वो उधार के, यानी कांग्रेस पार्टी में जो पहले रहे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद 10 में से 6 कैंडिडेट को जो टिकट दी गई है इन 10 लोकसभा सीटों में से। देखो, वो तो अभी जैसे आप लोगों ने कहा कि पार्टियां हैं जी, कांग्रेस का अपना काम है, हो सकता है उनकी कोई रणनीति हो, या जैसे न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं उनमें आता है कि आपसी फूट की वजह से भी लेट हो रही है। तो गुटबाजी तो कांग्रेस में आज से नहीं पहले से ही है। बीजेपी की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी ये है कि उसमें गुटबाजी नहीं है, वो काडर बेस पार्टी है। और बीजेपी को जो जीत रही है ना बीजेपी, वो सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, विपक्ष कमज़ोर है। जब तक विपक्ष कमज़ोर रहेगा बीजेपी जीतती रहेगी। विपक्ष जब तक अपना एकजुट नहीं होंगे, आज हरियाणा में भी कांग्रेस में 2-3 गुट बने हुए हैं, अगर वो लोग मिलकर लड़ते हैं तो अच्छी फाइट देंगे।
तो ये थे हमारे साथ एक जागरूक मतदाता जिन्होंने सिटी बिग न्यूज़ के कैमरे पर अपने विचार साझा किए और साफ तौर पर एक ही बात निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं एक समय था जब मोदी फैक्टर काम करता था, लेकिन वो धीरे धीरे अब फीका होता नज़र आ रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी एक मजबूत कैंडिडेट को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नज़र आएंगी। और कहीं ना कहीं अगर ये कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की आपसी फूट की भेंट चढ़ा तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी हिसार लोकसभा की सीट को निकालने में मजबूत साबित होगी। कहीं ना कहीं उन्हीं की झोली में, भारतीय जनता पार्टी की झोली में हिसार लोकसभा की यह सीट आने वाली है। अब लोकसभा चुनावों के अंदर कांग्रेस पार्टी किस कैंडिडेट को जो है टिकट देती है, किस दावेदार को जो है जनता के बीच में लाती है, तो भविष्य में जानने का विषय है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नज़र आ रही है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।